ये मौत का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जो लोग यहाँ आकर के पैसा देते हैं 4 लाख रुपया, कोई नेता आकर के, वो मेरा पैसा है। फिर नेता लोग आकर के मौत के बाद पैसा देना, मैं देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूँ। जो मेरा डिमांड है हाई डैम, और संजय झा जी आप मंत्री थे, ये बाढ़ की दुर्गति, आप तो बोले थे कि राजनीति से संन्यास ले लेंगे बांध टूटेगा तो, और हर साल दर्जनों बांध टूटता है मूसा के नाम पर। और जो लोग मंत्री विधायक हैं, जो भी लोग, हम नहीं जानते हैं कौन है, सबसे ज्यादा इन्वॉल्व वही लोग हैं, सबसे ज्यादा इन्वॉल्व पैसे में, या इस इलाके को बाहर लाने में। भाई इस इलाके में तो एक मंत्री है सुपौल में जो सिंचाई मंत्री भी थे, और जो लगातार मंत्री है। सुपौल की सीमांचल कोसी की मिथिला की ये दुर्दशा, 73% बाढ़, क्या हुआ कोसी के बालू का, क्या हुआ हमारी घर क्षति। त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गुड़िया पंचायत के बेलापट्टी गांव मिर्चैया नदी में नाव पलटने से 12 महिलाएं डूब गई थी, जिनमें से 7 महिलाएं को रेस्क्यू करके निकाल लिया गया था। 5 महिला में से एक महिला उसी शाम को जो है ना हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। 4 महिलाएं जो है लापता बताई जा रही थी। करीब 48 घंटे बाद उसे निकाला गया। अब 5 मृत परिवारों के घर पे उस दिन से, जैसे चुनावी माहौल है तो नेताओं को तांता लगा हुआ था, तो वहीं बीजेपी के विधायक सह मंत्री नीरज कुमार बबलू ने 4 लाख रुपए का चेक 5 मृत परिवारों को दिया था और 50,000 रुपए कैश। आज 2 अक्टूबर को पप्पू यादव मृत परिवारों से मिलने गए और मृत परिवारों को 10-10 हजार रुपया और एक लड़का को अपने पास नौकरी देने का आश्वासन देकर आया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। मेरा सवाल है डबल इंजन की सरकार से, ये मौत का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जो लोग यहाँ आकर के पैसा देते हैं 4 लाख रुपया, कोई नेता आकर के, वो मेरा पैसा है, वो जनता का पैसा है, किसी नेता का और किसी पार्टी का पैसा नहीं है। फिर नेता लोग आकर के मौत के बाद पैसा देना, मैं देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूँ। जो मेरा डिमांड है हाई डैम, और संजय झा जी आप मंत्री थे, ये बाढ़ की दुर्गति, आप तो बोले थे कि राजनीति से संन्यास ले लेंगे बांध टूटेगा तो, और हर साल दर्जनों बांध टूटता है मूसा के नाम पर। और जो लोग मंत्री विधायक हैं, जो भी लोग, हम नहीं जानते हैं कौन है, सबसे ज्यादा इन्वॉल्व वही लोग हैं, सबसे ज्यादा इन्वॉल्व पैसे में, या इस इलाके को बाहर लाने में। भाई इस इलाके में तो एक मंत्री है सुपौल में जो सिंचाई मंत्री भी थे, और जो लगातार मंत्री है। सुपौल की सीमांचल कोसी की मिथिला की ये दुर्दशा, 73% बाढ़, क्या हुआ कोसी के बालू का, क्या हुआ हमारी घर क्षतिपूर्ति, क्या हुआ फसल क्षतिपूर्ति। इस बार 3 बार बाढ़ आया। ये एक कंपनी को कैनाल का, ये मेची कैनाल जो मिला है, ये हम इसकी भी जांच करेंगे। मेरा सवाल है, इस इलाके को लूटा किन किन लोगों ने? नेता, मंत्री, यही लोग तो लूटे हैं। सबसे ज्यादा कौन लूटा? ठेकेदारी किन किन लोगों ने करवाई? मेरे परिवार को मरवाने में इन लुटेरों का हाथ है। 4 लाख रुपया चेक क्या होता है? और वो जनता का पैसा है, और अब वोट की राजनीति करेंगे। 20-20 लाख रुपया। हम एक बच्चे हैं लड़के जिनके नौकरी, जो इंटर किया हुआ है, और तीनों बच्ची के नाम से 25-25 हजार रुपया। एक परिवार को 20,000 और को 10-10 हजार। एक परिवार में 2 है, तो ये लड़ाई सदन में भी उठेगी। और सरकारी नौकरी क्यों नहीं दी जाती है? जब बाहर आता है तो हमें नौकरी क्यों लेना पड़ता है, और नाविक को भी पैसा नहीं मिलता? क्या जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम सड़कों का जाल बिछाया, पुल पुलिया बनाए हुए हैं, तो आज क्या अगर वहाँ पुल होती तो इस तरह की घटना नहीं घटती? भैया कहाँ से सड़कों का जाल बिछा, क्या पुल? हम मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं। 3.5 करोड़ से 4 करोड़ लगभग लोग बाहर में पलायन करने जाते हैं, सिर्फ रोजगार नहीं मिलने के चलते। और सबसे ज्यादा लोग सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी, मधेपुरा, ये इस इलाके के लोग बाहर जाते हैं। 6,000 रुपया भी हमारा इनकम नहीं है।
हमें रोजगार नहीं है, एक भी पूंजी निवेश नहीं हुआ, और बाढ़ हर 7-6 महीना हमारी जिंदगी को तबाह कर देता है। और डबल इंजन की सरकार 16 सालों से, और इस जिले में कई मंत्री रहे, फिर बाढ़ हमारे लिए नासूर क्यों? ये नेता लोग कब तक ठेकेदारी करके मरवाएंगे? मेरी बिल्ली मुझे से भी हो। अब चेक कौन होते हैं देने वाले? सरकार का चेक। इसीलिए पूरी लड़ाई 73.6% उत्तर बिहार बाढ़ से प्रभावित रहता है, और हमारी फसल बर्बाद हो जाती। घर हम गवर्नर से मिले थे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, और मैंने इन लोगों की मांग रखी है। सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल का फसल क्षतिपूर्ति, मुआवजा, और इस इलाके को बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाए। ये मैं गवर्नर साहब से मिलकर के सुपौल इस इलाके को बाढ़ क्षेत्र घोषित करने का मांग किया। दोषी कौन है? सरकार, मंत्री, पदाधिकारी, ये नेता, पदाधिकारी और नेता दोनों की इंक्वायरी होनी चाहिए। 40 सालों में किन किन लोगों ने ठेकेदारी की है और कितना पैसा कमाया है। जैसे आरयू में 500 करोड़ रुपया की वसूली हुई, वैसा ही सिंचाई विभाग में जो मंत्री आए, एक ही कंपनी 2 कंपनी को देकर 2000 करोड़ रुपया कमाए। और इसमें संजय झा जी सबसे मुख्य सूत्र है। संजय झा जी अपने रिश्तेदार को देते हैं,